और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब अमेरिका के रुख से नाराज है। अमेरिका को लेकर सऊदी अरब का चौंकाने वाला बयान, हम अब ट्रंप के साथ खड़े नहीं रह सकते, पहले खुद को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। 80 से ज्यादा वर्षों के गठबंधन के बाद सऊदी अरब का यू टर्न। तो सवाल है कि क्या खाड़ी देशों का जो मोह है वो अमेरिका से भंग होता हुआ नजर आ रहा है? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो होर्मुज नाकेबंदी, अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या हो रहा है अब? होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी को काउंटर करने में ईरान लगा हुआ है। वैकल्पिक रास्तों से व्यापार कर नाकाबंदी बेअसर करने की तैयारी है ईरान की। कैस्पियन सागर में रूस के साथ ट्रेड कॉरिडोर मजबूत किया गया। चीन के लिए बंदर अब्बास पोर्ट से 5 नेशंस रेलवे कॉरिडोर से निर्यात। चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान रेलवे कॉरिडोर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यूएसए युद्ध के बाद ईरान में चरमपंथ और ज्यादा बढ़ गया है। युद्ध से कट्टरपंथी गुटों को और मजबूती मिली है। कूटनीति में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा का नेतृत्व, ईरान के NSA मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र के नेतृत्व, जुल्कद्र और अहमद वाहिद जैसे नेताओं के हिंसा का इतिहास है। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर को 2 हफ्ते बढ़ाने पर मंथन जारी। यूएस ईरान वार्ता 2.0 से पहले मंथन जारी है। यूएस ईरान वार्ता 2.0 के लिए सीजफायर भी एक बड़ा मुद्दा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर। और एक और बड़ी खबर, बैंड जबील पर इजराइल के कब्जे की तैयारी पूरी हो गई है। आईडीएफ ने बैंड जबील क्षेत्र की घेराबंदी की। लेबनान के दक्षिण में आईडीएफ की 5 ब्रिगेड तैयार है। जमीन और हवा दोनों तरफ से बैंड जबील पर हमला किया गया। बैंड जबील हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। एक और बड़ी खबर, इस्माइल बगाई का बड़ा बयान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई, शर्तें थोपना बातचीत नहीं, यह बगाई की तरफ से कहा गया। ईरान का हित हमारी प्राथमिकता है, बगाई का यह बयान। तो नई जंग का काउंटडाउन, हाई अलर्ट पर ईरान की तीनों सेनाएं। ईरान के 10 लाख सैनिक हमले को तैयार हैं। ईरान ने हजारों शाही ड्रोन तैयार किए हैं। ईरान की अबू मेहदी अल मुहंदिस मिसाइल भी तैयार की गई है। युद्ध अगर हुआ तो नई मिसाइलों से ईरान हमला करेगा अमेरिका के खिलाफ। वैसे हथियार इस्तेमाल होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। IRGC की तरफ से यह धमकी दी गई। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम पर रूस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ईरान का सारा यूरेनियम स्टॉक अपने पास रखने की बात कही थी। रूस ने जून 2025 में पहली बार प्रस्ताव दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान, अमेरिका ने ही प्रस्ताव को खारिज किया था। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज से ईरान का 10वां जहाज लौटाया। नाकाबंदी के बीच सेंटकॉम ने दावा किया USS स्प्रूंस ने एक ईरानी मालवाहक जहाज को लौटाया। अमेरिकी नाकाबंदी के तीसरे दिन तक 10 जहाज लौटाने का दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल का दावा, 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। हमलों में सैन्य ढांचे और लॉन्चर को निशाना बनाया गया। हमलों से पहले दक्षिणी लेबनान के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई थी। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया 2 मार्च से अभी तक इजरायली हमलों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। और एक और बड़ी खबर, IDF प्रवक्ता इयाल जमीर का दावा, ईरानी घटनाक्रम पर नजर, जरूरत पड़ने पर पहले से तेज हमले। ये जमीर की तरफ से कहा गया IDF के प्रवक्ता। और एक और बड़ी खबर, ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बड़ा बयान, युद्ध विराम से पहले कई शर्तें माननी होगी। अमेरिका को इजराइल फर्स्ट की गलती से पीछे हटना होगा। लेबनान पर हमले पूरी तरह से रोकने होंगे। तो सीजफायर में नए युद्ध की तैयारी, ईरान फिर से अपने मिसाइल लॉन्चर्स को एक्टिव कर रहा है। खबर क्या है, अंडरग्राउंड टनल से मिसाइल लॉन्चर्स बाहर निकाले जा रहे हैं। यूएस इजराइल के हमले के दौरान फंसे लॉन्चर्स भी अब निकाले जा रहे हैं। टनल में आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स सुरक्षित हैं। ट्रक माउंटेड मिसाइलों को बाहर निकाला जा रहा है। ईरान के पास 200 मिसाइल लॉन्चर्स सुरक्षित होने का अनुमान है। और देखिए एक और बड़ी खबर,